तरह से जुनैद और नासिर की हत्या की जाती है और सारी की सारी पार्टियां मौन धारण किए हुई है। हत्या के विपक्ष की जो समाजवादी पार्टी कहलाती है वो भी इस मामले पे चुप्पी साधे हुई है। हम उनसे भी अपील करते हैं कि आप अगर इस तरह से मुस्लिम नौजवानों की हत्या पे खामोश रहेंगे तो न देश का लोकतंत्र बचेगा न संविधान बचेगा। करने का क्या जरूरत है? इंसान को मारने की क्या साजिश कर रही है? किसी भी चीज़ में मुसलमानों को क्यों टारगेट बनाया जा रहा है? हम ये पूछना चाहते हैं सरकार को, यही काम कोई अगर हम लोग का कोई भी आदमी जीहोश आदमी करता है, मुस्लिम कोई भी काम को अंजाम देता है, वो अच्छा काम करता है तो उसके लिए बुरा होता है। यही विदेश से पैसा कमा के लाता है तो उसके लिए बुरा नहीं है। दरअसल बुधवार को दरभंगा जिला में ऑल इंडिया मजलिसे इत्तेहादुल मुस्लिमीन पार्टी ने पिछले दिनों राजस्थान के जुनैद और नासिर के निर्मम हत्या के खिलाफ प्रदेश सचिव नजर आलम की अध्यक्षता में दरभंगा नाका 5 से दरभंगा टावर तक पैदल प्रतिवाद मार्च निकाला गया। प्रतिवाद मार्च को MIM नेता अजमतुल्लाह अबू सईद ने संबोधित करते हुए कहा कि केंद्र की सरकार ऐसा प्रतीत होता है कि भारतीय मुसलमानों को जानबूझकर निशाना बनवा रही है। लगातार मुस्लिम नौजवानों पर हमला किया जा रहा है और आरोपियों को सरकार और नेता समर्थन करते दिखाई देते हैं, जिसकी हम कड़ी निंदा करते हैं। वहीं कार्यक्रम के संयोजक अशरफ अहमद और जमीर खान ने भी सभा को संबोधित किया। नाका 5 से दरभंगा टावर तक जुनैद और नासिर के हत्यारे को फांसी दो, अविलंब गिरफ्तार करो और ओवैसी साहब को सुरक्षा बढ़ाओ के नारे से गूंज उठा। प्रतिवाद मार्च दरभंगा टावर पहुंचकर सभा में तब्दील हो गया। वहीं नजर आलम ने सभा को संबोधित करते हुए कहा कि केंद्र सरकार के संरक्षण में कई संगठन हैं जो बेकसूर मुसलमानों को लगातार निशाना बना रहे हैं और सरेआम बेकसूर नौजवानों की हत्या भी कर रहे हैं। बल्कि यह साफ है कि केंद्र सरकार के संरक्षण में ही फल फूल रहे हैं। ऐसे तमाम आतंकी संगठन और असामाजिक तत्व के लोग, नजर आलम ने साफ तौर पर कहा कि हम इस प्रतिवाद मार्च के द्वारा केंद्र और सरकार और राजस्थान सरकार से जुनैद और नासिर के हत्यारे को अविलंब गिरफ्तार कर फांसी देने की मांग कर रहे हैं। वहीं उन्होंने यह भी कहा कि हमारी पार्टी के अध्यक्ष सह सांसद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब के आवाज़ को भी लगातार आतंकियों द्वारा निशाना बनाया जा रहा है। ओवैसी साहब की जान को खतरा है, क्योंकि जब सरेआम जुनैद और नासिर को मार दिया जाता है तो फिर ओवैसी साहब हो या आम नागरिक, कोई कैसे खुद को सुरक्षित रख सकता है। इसलिए हम सरकार से ओवैसी साहब की सुरक्षा बढ़ाने की मांग करते हैं और सभी अपराधियों को 24 घंटे के अंदर गिरफ्तार किया जाए ताकि अपराधियों के बढ़ते मनोबल को कम किया जा सकेगा। वहीं नजर आलम ने कहा कि जब से केंद्र में भाजपा की सरकार आई है तब से लगातार बेकसूर मुसलमान नौजवानों को जेल में डाला जा रहा है, हत्या कर दी जा रही है। सरेआम मामले में विपक्ष और खुद को समाजवादियों की पार्टी बताने वाले नेताओं की खामोशी चिंताजनक है। जनता समय पर जवाब देगी। देश के हर नागरिक की सुरक्षा सरकार और प्रशासन के जिम्मे है। हम उम्मीद करेंगे कि केंद्र की सरकार मुसलमानों में बढ़ रहे असुरक्षा के माहौल पर जनता के सामने आकर विश्वास दिलाएगी और किसी भी कीमत पर अपराधियों द्वारा आतंकी संगठनों के संरक्षण नहीं देंगी। इस मौके पर मोहम्मद शौकत, कारी सईद, जफर, मोहम्मद तालिब, डॉक्टर सोहेल अहमद, जिसान अहमद, ताकिर अनवर, तनवीर आलम, शाकिर अहमद, साजदीन अख्तर, अल्ताफ साकिब, नसीम, मुंतजीर, गुड्डू आदि बड़ी संख्या में लोग उपस्थित थे। देखिए, अभी लगातार जो मॉब लिंचिंग के नाम पर बेकसूर मुस्लिम युवाओं की हत्या की जा रही है। अभी हरियाणा के भिवानी में राजस्थान के 2 लड़का जुनैद और नासिर की निर्मम हत्या की गई और उसे बोलेरो गाड़ी में जला दिया गया। और लगातार दूसरे राज्यों में मुस्लिम युवाओं को टारगेट किया जा रहा है। कोई गौ रक्षा के नाम पर कोई संगठन है तो कोई हिंदू युवा वाणी के नाम पे संगठन चला रहा है। इस तरह के जितने भी असामाजिक तत्व के लोग संगठन से जुड़े हुए हैं, जिनके द्वारा एक ख़ास तबका मुस्लिम नौजवानों को टारगेट करके लिंचिंग किया जा रहा है, उसके खिलाफ आज हम लोगों ने प्रतिवाद मार्च निकाला है। जो जुनैद और नासिर के हत्यारे हैं उनकी अविलंब गिरफ्तारी की मांग करते हैं हम इस प्रतिवाद मार्च के जरिए, और जो भी दोषी है इसमें उसको कड़ी से कड़ी सज़ा, फांसी भी हम मांग करते हैं। दूसरा एक मामला ये आया कि जिस तरह से जुनैद और नासिर की हत्या की जाती है और सारी की सारी पार्टियां मौन धारण किए हुई है। हत्या के विपक्ष की जो समाजवादी पार्टी कहलाती है
वो भी इस मामले पे चुप्पी साधे हुई है। हम उनसे भी अपील करते हैं कि आप अगर इस तरह से मुस्लिम नौजवानों की हत्या पे खामोश रहेंगे तो न देश का लोकतंत्र बचेगा, न संविधान बचेगा। इसलिए हम आग्रह करते हैं कि देश का संविधान बचे और जो कानून है, जो न्याय है, उसको बचाने के लिए तथा कथित सेकुलर पार्टियों को भी आगे आना चाहिए। दूसरी मांग हमारी भारत सरकार से है, नरेंद्र मोदी जी से है कि जिस तरह से हमारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब दलित गरीब मजलूमों की आवाज़ उठाते हैं, उसी तरह उन्होंने अभी नासिर और जुनैद के लिए भी आवाज़ उठाई और आवाज़ उठाने के चंद घंटे के बाद उनके दिल्ली आवास पर हमला किया जाता है। हम उसकी कड़ी शब्दों में निंदा करते हैं और भारत सरकार से अपील करते हैं कि बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की सुरक्षा बढ़ाई जाए और जुनैद और नासिर के हत्यारे को फांसी के अंजाम तक पहुंचाया जाए। अन्यथा हम आज हल्की सी झलकी है ये दरभंगा में प्रतिवाद मार्च के जरिए हम बड़ा से बड़ा आंदोलन करने को बाध्य होंगे। ये जुर्म कुछ भी नहीं था, ये लोग इनोसेंट लोग हैं। ये लोग सफ़र कर रहे थे, इसको बहाना बनाकर कुछ लोगों ने पकड़ लिया, उसके बाद पुलिस के हवाले कर दिया। अब पुलिस ने फिर गुंडों के हवाले कर दिया, ठीक है। उसकी बिना पे इसको हत्या कर दी गई है। इसलिए हम लोग देश में संविधान जब है तो संविधान द्वारा ये मामले को देखना चाहिए। प्रशासन और सरकार के द्वारा इस तरीके से हत्या कराई जा रही है। आए दिन इस तरीके का मामला भारत में हो रहा है अल्पसंख्यक समाज। इसलिए हम लोग आज जो है 5 नाका से दरभंगा टावर तक प्रतिवाद मार्च दर्ज कराए। इंसान का हत्या करने का क्या जरूरत है? इंसान को मारने की क्या साजिश रख रही है? किसी भी चीज़ में मुसलमानों को क्यों टारगेट बनाया जा रहा है? हम ये पूछना चाहते हैं सरकार को, यही काम कोई अगर हम लोग का कोई भी आदमी जी होश आदमी करता है, मुस्लिम कोई भी काम को अंजाम देता है, वो अच्छा काम करता है तो उसके लिए बुरा होता है। यही विदेश से पैसा कमा के लाता है तो उसके लिए बुरा नहीं है। जितना भी काम हम लोग के मुसलमान के लिए किसी हम लोग की सहायता में है, पहले